नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं जो आपका पिछला पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहे थे दिल्ली पुलिस से, उसके जो क्वेश्चन थे उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 6,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज की प्रति वर्ष 10% दर से एक वर्ष का कितना ब्याज होगा, जबकि प्रत्येक 6 माह में उसे चक्रवर्ती किया जाता है। ध्यान देना एक बार, देखो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होता है चक्रवर्ती ब्याज, उसके अंदर यहां पर 3 प्रकार की शर्त होती है, कंडीशन। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो कंडीशन, हाँ भाई जितने भी आपके साथी गण हो सभी को शेयर कर दिया जाए। क्लास हमारी जो स्टार्ट हो चुकी है, जो क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बातें चल रही है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके साथी गण हैं, तो अब देखो प्रश्न पे चले हम, क्योंकि टाइम खराब ज्यादा नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो चक्रवर्ती ब्याज उसमें कितनी प्रकार की कंडीशन होती है, 3। या तो आपको ईयरली पूछ सकता है, या हाफ ईयरली, या क्वार्टरली, मतलब वार्षिक है, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। उसमें कंडीशन क्या होती है, वार्षिक में कंडीशन है कि ब्याज आपको हर 1 साल में लेगा बंदा एक बार। अर्धवार्षिक है, इसके अंदर 1 साल में ब्याज लेगा कितनी बार, 2 बार। और त्रैमासिक का उसमें 1 साल में ब्याज कितनी बार लेगा भाई, 4 बार। यहां पर अगला कह रहा है कि मेरी जो शर्त है वो मेरी शर्त कैसी है भाई, तो यहां पर शर्त बोली जा रही है कैसी, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब ये हुआ कि जो इसकी दर है और जो समय, इनके अंदर क्या रहेगा भाई, बदलाव रहेगा। जो दर और समय है उसके अंदर क्या रहेगा, बदलाव। कैसे, यहां पर आपकी जो समय है वो तो क्या डबल हो जाएगा अर्धवार्षिक में, और दर आपकी क्या हो जाएगी, आधी। यही कंडीशन है। तो यहां पर देखो जो समय आपका 6 माह है वो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 12 माह। दर जो आपकी 10% है, ठीक है, उसकी कितनी हो जाएगी, आधी। कितनी होगी भाई, 5%। 1 मिनट हाँ, 1 वर्ष दिया हुआ है, ध्यान देना एक बार, 1 वर्ष दिया हुआ है, ये तो 6 माह है। तो देखो 1 वर्ष है, इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो समय तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 2 वर्ष। और जो दर है वो आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 5%। अब ध्यान देना, आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन वो दे रखा है कितना भाई, 6,000। उसके बाद में आपका जो रेट है वो रेट दे रखी है कितनी भाई, 10%। और आपका जो समय था वो दिया हुआ है भाई साहब कितना, 1 वर्ष। तो यहां पर देखो अर्धवार्षिक है तो दर तो क्या हो जाएगी, आधी। तो दर तो आपकी कितनी हो गई भाई, 5%। और आपका जो समय है वो क्या हो जाएगा भाई, दुगुना, यानी कितनी होगी भाई, 2 साल। कितना हो चुका, 2 साल। अब ये कह रहा है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज कंफर्म करो। तो यहां पर देखो, या तो हमें ये चाहिए कि यार कम से कम टाइम में हम इस बात को निपटाएं। तो ध्यान देना एक बार, मैं यहां पर सिंपल टू सिंपल सीधी बात कर रहा हूं। देखो पहला वर्ष और इसके बाद में ये कौन सा आ चुका आपका भाई, दूसरा वर्ष। अब ध्यान देना, जो आपकी दर है पहली साल में दर कितनी रहेगी भाई, 5% की, 5%। क्यों, कहते साधारण ब्याज हो और चाहे क्या हो भाई, चक्रवर्ती ब्याज हो। ठीक है, पहली साल के अंदर इंटरेस्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगली साल क्या है, 5 का 5%। तो यहां पर देखो 5 का 5% निकालोगी तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0.25। अब ये 0.25 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास यहां कितना आ जाएगा भाई, 5.25। टोटल कितना हो गया भाई, यहां पर टोटल आ चुका आपके पास 10.25%। बोलो पैसे उधार हमारे कितने दिए हुए थे, तो अगला करेगी पैसे उधार कितने दिए थे, 6,000। इसका 10.25% आपका निकाल के हम तय कर लेंगे। तो यहां पर देखो, अब यहां से इसका 0 उठाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। यहां से देखो 0 उठाओगे, ठीक है, तो यहां पर देखो गुणा कर लो इसको, यहां पर गुणा करो कितना आएगा भाई, यहां पर 60 इंटू कितना हो गया भाई, 10.25 आ चुकी बात। ठीक है, अब या तो सीधा गुणा करके उसके बाद पॉइंट लगा दो, या 0 छोड़ देखो, 6 5 कितना हो गया भाई, 30।
यहां पर 6 को 2 से कितना आ गया 12 और कितना हो गया भाई 15। इसके बाद में यहां पर क्या आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो 6 को आप 0 से करोगे, ठीक है, तो वापस कितना आ गया भाई आपका 0। एक मिनट हाँ, अब देखो या तो यहीं पे कैंसिल कर देखो, इसका यहां से पॉइंट आ दो, 2 जीरो आपके पास और आ जाएंगी। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया आपका, एक और कैंसिल हो गया। अब आराम से यहीं पे गुणा कर लो इसको, कितना हो जाएगा 1025 इंटू कितना भाई 6, तो 6 5 कितना हो गया 30। यहां पर 6 दूनी कितना हो गया 12 और 15, और यहां पर देखो 6 कम 6 1 और यहां पर 6, ठीक है, बटे कितना भाई 10, तो यहां पर कितना आ गया भाई 615। तो यहां पर रुपए कितने आ गए 615। अब ध्यान दे देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान ये देना कि भाई मैंने सिंपल आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की, बाकी यहां पर एग्जाम में ये काम करना है हमारे को। यहां पर पहली साल में 5%, दूसरी साल में 5 का 5% कितना हो गया भाई 0.25, वो 0.25 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.25। अब भी यहां पर 10.25 है, 6000 का ओपन करोगे तो यहां से पॉइंट हटा के और यहां पर 0 आ गई, काटा बीडी करने पर हमारे पास आंसर कितना आ गया भाई 615। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, अब देखो ये क्वेश्चन है, पहले लगभग एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन था, आजकल इस क्वेश्चन है इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, बाकी पीछे कई एग्जामों के अंदर वापस क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। ध्यान देना, या तो मैं ऐसा करूं कि वहां पर कोई संख्या मैं तय करूं भाई, या तो मैं ऐसा करूं कि वहां पर कोई संख्या तय करूं, तो यहां पर मैं पहले संख्या मानूंगा, उसके बाद में इसके अंदर भाग लगाऊंगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा फिर उसके अंदर भाग। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, ये सीधी सिंपल बात कह रहा है कि आपके पास यहां शेषफल कितना बच रहा है भाई, यहां आपके पास शेषफल बच रहा है कितना भाई 21, और यहां पर उसी में भाग देने पर 19 से भाग दिया जा रहा है, तो सीधा एक ही काम करना है, यहां पर डायरेक्ट 21 है उसमें किसका भाग लगा दो भाई 19 का। तो यहां पर बोलो शेषफल हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, तो 19 का भाग दोगे तो शेष कितना रहेगा हमारे पास भाई 2, तो आंसर कितना आ गया भाई 2। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। आगे देखो बात करें, ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन में क्या करें अगला कि x और y एक काम को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अकेले x उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तो यहां पर y अकेले काम करे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। यानी कि 2 आदमी एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो वहां पर कितने दिन लगते हैं भाई 8। उसी काम को यदि अकेला एक आदमी पूरा करता है तो उसको दिन कितने लगते हैं भाई 40। कितने लगते हैं भाई 40। तो यहां पर कह रहा है कि y है वो अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो ध्यान देना, पहला व्यक्ति आपके पास कौन है भाई x, देखो पहला व्यक्ति आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, अब देखो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, हाँ कह रहा है कि पहला व्यक्ति x और y, ध्यान देना x और y दो व्यक्ति हैं, वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई 8 दिन में। इसके बाद में अकेला x है वो इसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई 40 दिन में। तो एक तो दिन का मतलब हमारे पास क्या आ गया भाई समय, इसके बाद में हमारे को तय करना टोटल कार्य, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई कुल कार्य, और उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति या उसकी क्या भाई कैपेसिटी बोल दो, गति बोल दो, चाल बोल दो। तो ये कह रहा है कि दोनों व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ये अकेला उसे कितने में कर रहा है 40 में। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसका टोटल कार्य, तो देखो टोटल कार्य कहां से लोगे भाई एलसीएम, तो यहां पर एलसीएम कितना आएगा भाई 40।
अब 40 एलसीएम है तो 8 का भाग कितनी बार भाई 5, और यहां 40 का भाग कितनी बार भाई 1। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आदमी एक साथ जाएंगे तो काम कितने करके आएंगे, 5 मीटर की दीवार बना के आएंगे। अकेला ये जाएगा तो कितने मीटर की बना के आएगा, 1 मीटर की। तो यहां पर ये कहा गया है, तो वाई अकेला किसकी बात कह रहा है कि वाई अकेला, तो पहली बात तो ये कि वाई अकेला एक दिन में कितना काम करता है भाई, एक दिन में। तो अभी हमारे को कन्फर्म नहीं है, उसके बाद में हमारे को तय करना कि कुल कार्य। तो ध्यान दो एक बार, यहां पर जब कुल कार्य की बात की जाए तो कुल कार्य हमारे पास कितना है भाई 40। अब हमारे को तय ये करना कि आपका जो वाई है वो अकेला एक दिन में काम कितना करता है। तो यहां देखो, दोनों आदमी गए थे, कितना काम करके आए 5, फिर अकेला एक्स है वो कितना करके आ रहा है 1। तो हमने कहा एक्स ने 1 मीटर की दीवार बनाई है, तो बाकी 4 मीटर की दीवार किसने बनाई है भाई वाई ने। तो यहां पर वाई अकेला एक दिन में कितना भाई 4 कार्य, तो यहां पर कुल कार्य कितना है भाई 40। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये बंदा कितने दिन में काम को फिनिश कर देगा भाई, 10 दिन में काम को फिनिश ही कर देगा। तो यहां पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई 10 दिन। अब चलो उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और पिछली एग्जाम में उसके अंदर भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। आपको ध्यान देना क्या कहा गया, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपने बैंक से पैसे उधार ली, ठीक है, तो अब बैंक वाला है वो आपसे कह रहा है कि देखो आपको 4 साल का टारगेट दे रहा हूं, 4 साल के अंदर 5% की दर से टोटल पेमेंट आपको कितना चुकाना होगा भाई 6450 रुपए आपको टोटल चुकाना है। कितने चुकाने हैं 6450 रुपए ऋण चुकाना है, और उसके लिए शर्त है कितनी भाई 4 साल। तो ये कह रहा है कि वार्षिक भुगतान का मतलब हर साल की आपकी जो किस्त थी वो किस्त कितनी बनी थी, जबकि ब्याज लग रहा है वो तो आपका क्या लगेगा भाई एडवांस। तो यहां देखो पहली बात तो साधारण है, तो साधारण में क्या होता है हमेशा समान लगना है, पहली साल का है वही, दूसरी का वही, तीसरी का वो, चौथी है वो। तो इस प्रकार से देखो, अगले ने कहा कितनी साल में निपटाना है इसको भाई, तो इसको 4 साल में। तो देखो पहली साल पहला वर्ष, इसके बाद में सीधा हमने रख दिया यहां पर कौन सा भाई दूसरा वर्ष, और यहां पर कितना आ गया भाई तीसरा वर्ष, और ये आपका कौन सा आ गया भाई चौथा वर्ष। अब देखो आपका जो कुल ऋण है, आपका जो कुल ऋण है वो कितने रुपए का चुकाना है भाई 6450 रुपए का ऋण आपको चुकाना है। अब एक चीज ध्यान देना, जब हमने पहले दिन किस्त जमा करवाई थी शायद उस दिन कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता है, फिर उसके बाद में हर साल अगला करे कितना कितना लगना शुरू हो जाएगा 5 तो ध्यान दो पहली साल में तो 100% का क्या रहेगा भाई 100%, दूसरी साल इसमें 5% ऐड कर दो कितना हो जाएगा 105। देखो साधारण है तो साधारण में जो आपकी है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगना, सिंपल चलना है। अगली साल फिर इसका 5 जोड़ दो तो कितना हो गया 110, फिर अगली साल 5 यानी कितना हो गया 115। इस प्रकार से ये टोटल ऋण आपका चुकना है। तो यहां देखो कितने रुपए की राशि है 6450 आ चुकी बात। अब अगला कह रहा है कि मेरे को तो वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान का मतलब जो 100% पैसे दे रहे थे शुरू में, ये इंटरेस्ट तो बाद में लगना शुरू है। तो यहां देखो टोटल वहां पर तो इनका भी सभी का टोटल कर लो, तो यहां पर 100 200 300 और कितना हो गया भाई 400 और यहां पर 15 20 और 30 कितना हो गया, तो यहां पर देखो कितना हो चुका आपका 430%। कितना हो चुका भाई आराम से देख लो एक बार दोबारा कि भाई 430% ही आपके पास आ रहेगा, जल्दी स्पीड से।
हाँ भाई, कितना आ रहा है यहां पर 100, और 100 कितना हो गया 200, और 100 कितना हो गया 300, और 100 कितना हो गया 400। 15 और 5 कितना हो गया 20, और 10 कितना हो गया 30। तो हम ये कह सकते हैं 430% में कितने रुपए का भाई 6450। तो मैं कहूं कि एक ही परसेंट होता तो बोलो कितना भाई, तो इससे काटोगे तो पूरा पूरा आपका कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई 15 बार। कितनी बार हो जाएगा 15। तो मेरे को बताओ 1% में आपके 15 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब पहली किस्त आपने दी थी वो तो पूरी कितनी थी भाई 100%। तो यहां 100% है, इसमें कितना हो जाएगा भाई 1500 रुपए। कितना हो जाएगा, तो प्रति साल आपकी जो किस्त थी वो किस्त कितने की रहेगी भाई 1500 की। इसके बाद आप ये कहोगे सर यहां पर इसके हिसाब से तो कितना हो रहा है 15 चौक 60, यानी कितना हो गया 6000, जबकि यहां तो 6400 कितना लग रहा है 50। इसका मतलब ये है कि यहां पर दूसरे साल में 5% ब्याज लगेगा, इसके बाद में यहां 10 लगेगा, और उसके बाद में यहां 15। टोटल आप करोगे तो इतना आएगा आपके पास कितना 6450। अब उसके बाद देखो अगले प्रश्न की बात करते, जल्दी स्पीड से प्रश्न देखो एक बार जल्दी। हाँ भाई, देखो क्या दिया गया प्रश्न में, 5 आदमी अथवा, अथवा का मतलब देखो ये होता है कि या तो मैं काम करूंगा और या वहां पर कोई दूसरा आदमी। यदि मैं काम कर रहा हूं तो फिर दूसरा नहीं करेगा, और दूसरा कर रहा है तो फिर वहां पर मैं काम नहीं करूंगा, ये कंडीशन है। तो यहां देखो अगले सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दिए है कि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाती है। तो यहां पर 7 आदमी था 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएगी। आगे बात, अब देखो हम ये चाहें कि यार यदि मैं 5 आदमी की बात करूं, ध्यान देना 5 आदमी है वो प्रतिदिन कितना भाई, 5 आदमी प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं। तो आप या कैसे आगे क्या एक आदमी कितने भाई, तो इसका भाग लगाओगे तो शायद 1050 रुपए आ जाएगा। आराम से लगा के देख लो, भाग दे के चेक लो आराम से, ठीक है। अब आप कहो कि भाई महिला, तो यहां पर देखो 7 महिला प्रतिदिन कितना कमा रही है 250। कितनी भाई 250, 7 महिला 250 है, तो बोलो एक महिला तो आराम से भाग देके देख लो, भाग दोगे तो यहां पर एक महिला है उसका कितना आ जाएगा भाई 750। हो चुकी बात। तो अगला कह रहे कि एक आदमी है वो पर डे 1050 रुपए कमाता है, एक महिला पर डे कितना 750। अब आराम से हम तय कर सकते हैं, ध्यान दो कितने की बात कर रहे हैं, तो 7 आदमी, यहां देखो 7 आदमी तथा, तथा का मतलब क्या हो गया भाई 7, और यहां पर 13 महिला, 13 महिला। आ चुकी बात। तो हमारे को तो अच्छी तरीके से मालूम है एक आदमी पर डे कितना कमाता है भाई 1050। तो यहां पर सीधा करो 7 इंटू 1050 प्लस यहां पर एक महिला पर डे कितना भाई 750। भाई ये 1050 और ये कितना 750, तो 13 इंटू 750। जल्दी स्पीड से देखो इसको गुणा किया जाए, तो यहां पर गुणा करके और इसको ऐड करोगे तो जल्दी देखो यहां पर कितना आ गया 7, अरे गुणा तो कर लोगे आराम से, कितना आ गया 0, 7 5 कितना हो गया 35, और 7 एकम में 7, यानी 7350 रुपए तो आदमियों के हो गए, ठीक है। इनकी बात की जाए तो कितना हो गया भाई 0, 13 5 कितना हो गया भाई 65, केरी कितनी रह गई 6, 13 7 कितना भाई 91, और 6 कितना हो गया भाई 97।
आगे बात। और ये अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ चुका भाई, 17,100। कितना आ चुका? तो यहां पर ये करेगी 7 आदमी था, 13 महिलाएं, पत्नी कितना कमाएंगी? तो कितना कमा रही है भाई, 17,100। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक तांबे के तार, तांबा है उसका क्या है भाई, तार है, जिसकी लंबाई है वो 36 मीटर है, व्यास है वो 2 मिमी है। तो पिघला कर एक गोला बनाया गया, मतलब तार है उसको पिघलाया गया, उससे क्या बनाया गया भाई, गोला। तो गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब ही क्या होता है भाई, त्रिज्या होता है। अर्धव्यास यानी क्या होगी भाई, त्रिज्या। तो यहां पर देखो पहली बात तो ये, यहां पर एक गोला है तो हम कह सकते हैं कि तार की लंबाई, ध्यान देना, तार की लंबाई। अब देखो मान है वो एक मीन की जो इक्वल मान कर लिया जाए, किसमें? देखो सेमी में पूछा है, अगले किसने पूछा है भाई, सेमी में। तो मैं यहां पर 36 मीटर है, इसको सेमी में बदलूंगा तो कितना हो गया भाई, 3600। आपका जो व्यास दिया हुआ है वो व्यास देखो किसमें दे रखा है, मिमी में दे रखा है। तो यहां पर इसको सेमी में चेंज करूंगा तो कितना हो गया भाई, 0.2। कितना हो गया, 0.2। और यहां पर आपकी त्रिज्या है वो भाई साहब कितना हो जाएगा रे, 0.1। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी। अब अगला कह रहा है कि क्या किया गया, उसको पिघलाया गया। तो पिघलाने का मतलब है कि तार है, एक तांबे के तार, तो तार है उसके बारे में कह सकते हैं हम किस आकार का है भाई, बेलनाकार आकार का नजर आ रहा है। क्या रहा है, बेलनाकार आकार, ठीक है। अब बेलनाकार आकार का है तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि जो बेलन है उसका क्या निकालूंगा, वक्र पृष्ठ। तो यहां पर देखो क्या निकालूंगा, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ऐसा, तो 2πRh, 2πRh। अब यहां देखो तो कितना हो चुका हमारे पास, यहां पर 2, ठीक है, पाई का मान एक बार ऐसा का ऐसा रहने दो। आर का मान कितना हो गया भाई, यहां पर 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच का मान कितना हो गया भाई, 36। कितना हो गया, कितना आ चुका भाई हमारे पास, 36। अब देखो जल्दी इसको हल करो, कितने क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, हाँ बोलो भाई। देखो ध्यान देना एक बार, क्या बोले हैं कि एक तांबे के तार, इसकी लंबाई है वो 36 मीटर है, व्यास है 2 मिमी है, को पिघला कर, एक मिनट एक मिनट, तो पिघलाने का मतलब हो गया आयतन। ध्यान देना एक बार, ये यहां पर मैं थोड़ा सा ये देखा, पिघलाने का मतलब हो चुका है आयतन। बेलन का आयतन, तो आयतन को फॉलो किए हुए πr²h। तो देखो एक बार कितना आ चुका हमारे पास, पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच का मान कितना आ चुका भाई, तो यहां पर 3600 बट्टा, अब देखो इनका पॉइंट हटाओगे तो कितना आ गया, 100, इससे कैंसिल, आपके पास कितना आ गया भाई, 36 पाई। कितना आ गया, 36 पाई। अब उसके बाद देखो तो गोले, यहां पर पिघला कर एक गोला बनाया गया, तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर देखो गोले का आयतन अनुपात यहां पर किसका भाई, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन तो आपने कंफर्म कर रखा है, कितना भाई, यहां पर 36 पाई। और जब गोले का आयतन निकालोगे तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जितना देखो मान, तो हम कह सकते हैं पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर देखो 4 का भाग दिया, कितनी बार गया भाई, 9 बार। इसको क्रॉस करोगे तो यहां पर पाई क्यूब, और यहां पर कितना हो गया भाई, 27। कितना हो गया, 27। अब यहां पर इसको हटाओगे तो ये यहां पर क्या लग गया भाई, रूट। तो यहां पर 27 किसका होता है भाई, 3 का। तो हम ये कह सकते हैं
कि जो गोले है उसका अर्धव्यास है वो अर्धव्यास कितना हो जाएगा भाई 3। ध्यान देना एक बार देखो, एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 मीटर है, ये मान किस में पूछ रहा है, अगला सेमी में पूछ रहा है, तो यहां पर पूरा का पूरा मान किस में आ रहा है भाई, सेमी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद पिघलाने का मतलब होता है उसका क्या निकालना होता है भाई, आयतन। पिघलाना मतलब क्या हो गया, आयतन। तो यहां पर देखो पहले बेलन का आयतन हमने तय कर लिया और बराबर किसका आ गया भाई, गोले का आयतन। तो यहां पर देखो उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें। अब सुना देखो, ये पर्सन है, कई बार ये क्वेश्चन देखो देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अब इनमें देखो, या तो आप इसको समीकरण के आधार पे करोगे या इसकी बजाय आप ऑप्शन को उठाने की कोशिश करो। देखो क्या कहा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, यानी एक तो बात हो रही है किसकी भाई, सही, और एक बात किसकी हो रही है भाई, गलत। के करो चाहे प्रत्येक सही उत्तर के लिए तो 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या भाई, 1 अंक कम कर दिया जाता है। मतलब इसका जितना भी सही होगा उसके 4 अंक मिलेंगे और गलत का कितना काटा जाएगा, 1। अब कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 200 प्रश्नों के उत्तर दिए, कितने के उत्तर दिए भाई, पूरे 200 के उत्तर दिए, उसे कुल 200 अंक प्राप्त हुए। उसमें से जिन प्रश्नों का सही उत्तर दिया उनकी संख्या क्या, मतलब सही वाले के आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान दो एक बार, या तो मैं देखो ऑप्शन यहां से उठाया मैंने, मान लो 60, अब 60% इसके सही हो रहे हैं सपोज करो, तो यहां पर गलत कितने बच गए भाई, तो पूरे पर्सन कितने भाई, 200। तो आपने कहा यार गलत कितने बच रहे हैं भाई, 140, पूरे कितने हो गए 200। तो यहां पर प्रत्येक एक सही के 4 नंबर है, गलत का कितना हो गया, 1। तो यहां पर कितना हो गया 240 और यहां पर कितना 140। ये कटने के बाद नंबर कितने बचने, 100। अगला करें ना भाई साहब, कितना बचना चाहिए, 200। इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका क्लियर नहीं बनेगा। इसके बाद देखो मैं बात करूं कि यार एक बार 80 को लेके देखें, तो 80% मैंने सही किए, तो भाई साहब गलत पर्सन मैंने कितने कर दिए रहे, 120। सीधा ऑप्शन से देखो, टाइम कम से कम लगेगा। अब यहां पर प्रत्येक एक सही के नंबर कितने मिलते हैं, 4, और प्रत्येक एक गलत का नंबर कितना कटेगा भाई, 1। तो यहां पर देखो 8 चौक 32, 320 नंबर इस बंदे के आ रहे हैं, परंतु किया क्या, उसने गलत करने से 120 नंबर कट गए, तो वो इसमें से आप कैंसिल करोगे तो भाई साहब के नंबर कितने बचे भाई, 200। और अगला ये करे कि भाई सभी 200% करने के बाद में उसके कितने अंक आ रहे हैं भाई, 200 अंक आ रहे हैं। तो सीधा हमारा आंसर कितना हो गया भाई, बी। उसके बाद देखो अगले प्रश्न की बात की जाए तो ध्यान दो, देखो प्रश्न में क्या कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह कितनी गुना हो जाएगी। अब ध्यान दो, देखो अगले की शर्त ऐसी है कि भाई पैसे तो मैं उधार दे दूंगा, परंतु हर 5 साल में ये जो मेरा पेमेंट है वो क्या हो जाना चाहिए भाई, दुगुना। और मैं वापस आपसे पैसे कब लूंगा भाई, 20वीं साल। तो यहां पर देखो एक बार बात करें, पहले 5 साल, उसके बाद में आएगा कितने भाई, 10वीं साल में, उसके बाद में आएगा कौन सी साल में भाई, 15वीं साल में, और फिर कब आएगा भाई, 20वें वर्ष में। आगे बात 5 साल है, 10 साल है, 15 साल और 20 साल। ये कह रहा है कि भाई 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो पहले में दोगुनी, 2 गुना, फिर आगे 2 का 2 कितना हो गया भाई, 4 गुना, उसके बाद में इसका 2 गुना यानी कितना हो गया, 8 गुना, और उसके बाद में इसका 2 गुना यानी कितना हो गया भाई, 16 गुना। आ चुकी बात। तो जो भी आपको पेमेंट दिया गया है वो कितने गुना हो जाएगा भाई, 16 गुना बता रहा है अगला। ठीक है, अब ध्यान दो, पैसा आपने कितना दिया है भाई, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद वह कितनी हो जाएगी। तो यहां पर कह रहा है कि 16 गुनी हो रही है। आपने पैसे कितने दिए थे भाई, 12,000। अब 12,000 इंटू कितना कर दो भाई, 16, आपका यहां पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे बात, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या करे, 6 सेमी 8 सेमी और 1 सेमी भुजाओं वाले 3 गन है, गनों को गलाकर, अब देखो गलाने का मतलब क्या हो गया, पिघलाने के बराबर हो गया, ठीक है। गलाकर एक नया गन बनाया जाता है, तो नए गन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान दो एक बार, जो नया गन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान दो। अगला अगर 6 सेमी 8 सेमी और 1 सेमी भुजा वाले 3 गन है, पहला गन फर्स्ट गन है आपका, ये आपका सेकंड गन है, और ये आपका क्या है भाई, थर्ड गन है। अब पहले की भुजा कितनी है, 6 सेमी, पहले की भुजा कितनी दे रखी है भाई, 6 सेमी। दूसरे की भुजा दे रखी है कितनी भाई, 8 सेमी, और तीसरे की दे रखी है कितनी भाई, 1 सेमी। हो चुकी बात। अगला करें इसको पिघलाना, पिघलाने का मतलब होता है क्या भाई, आयतन, क्या होता है, आयतन। तो पहले मैं इन तीनों का क्या निकालूंगा भाई, आयतन। तो यहां पर देखो इसका मैं आयतन निकालूंगा, तो आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब। तो यहां पर 6 की क्यूब की कितना आ गया, 216, यहां पर इसकी क्यूब की तो कितना हो गया, 512, इसकी क्यूब की तो यहां पर कितना हो गया भाई, 1। अगला करें इन सभी को पिघलाने का मतलब एक साथ किया गया, तो टोटल कितना हो गया, 729। क्या हो गया, 729। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर देखो घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या होता है भाई, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। परंतु यहां पर पहले मेरे को किसकी जरूरत है भाई, भुजा। तो देखो इन तीनों को पिघलाकर यहां पर ये 729 आया है, ये आपके घन है उसका क्या आया है भाई, आयतन। क्या आया है, आयतन। तो मैं बराबर भी फॉर्मूला किसका रखूंगा भाई, आयतन का। तो घन को आयतन के वर है भुजा क्यूब। अब यहां पर मेरे को जरूरत किसकी है भाई, भुजा की, तो यहां पर मैंने क्यूब उठाया और इधर क्या लग गया भाई, क्यूब रूट। बोलो 729 किसकी होती है भाई, 9 की। तो यहां पर भुजा है उसका मान कितना आ गया भाई, 9। तो यहां पर देखो 6 इंटू 9 इंटू 9, बोलो यहां पर कितना हो गया, 81 इंटू 6। तो आराम दिलो, 6 कम 6 8 6 48। तो हमारा भाई साहब आंसर कितना आ गया, 486 वर्ग सेमी। आ चुकी बात। तो यही कहना चाह, देखो जब भी किसी चीज को पिघलाने की बात हो तो हमेशा उसका क्या निकलेगा भाई, आयतन। पिघलाने का मतलब क्या रहेगा, आयतन। तो यहां देखो क्या कहा गया कि भाई तीनों घना उसको पिघलाया गया, तो पिघलाने का मतलब एक कर दिया, पूरा कितना हो गया, 729। अब पहले का आयतन और किसका भाई, दूसरे का आयतन। अब देखो उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छी तरीके से। प्रश्न में क्या कहा गया, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है, 1 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है तथा उतने संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। यदि वह उन्हें मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेचे तो उसे कुल हानि होती है, उसे कुछ हानि होती है। यदि हानि 3 रुपए हो तो उसने कितने संतरे खरीदे थे। तो पहली बात तो ये कि यहां पर अगला कह रहा है कि रुपए और वस्तु दे रखी है। तो ध्यान देना एक बार, हमेशा आपका रुपया कहां रहेगा, ऊपर, वस्तु कहां रहेगी, नीचे। इसकी आप लैंग्वेज बनाओगे तो लैंग्वेज क्या रहेगी, 5 संतरे खरीदे गए 1 रुपए में, तो 1 संतरा खरीदा गया 1/5। इसकी बजाय यहां पर हम सीधी बात करें, देखो पहला क्रय मूल्य, ध्यान देना, फर्स्ट क्रय मूल्य। तो इसके लिए देखो रुपया हमेशा कहां रहना है, ऊपर, वस्तु कहां रहनी है, नीचे। तो 1 रुपए में कितनी भाई, 5। फिर वापस क्रय मूल्य ही दे रखे आपको, खरीदना, यानी 1 रुपए में कितना भाई, 4। तो रुपया और वस्तु। फिर कह रहे वह उन्हें मिलाकर दोनों को अब की बार बेच रहे, बेचने का तात्पर्य हो गया आपका क्या भाई, विक्रय मूल्य। दोनों को मिलाकर 2 रुपए में कितने बेची है भाई, 9। यहां तक ध्यान देना, ये काम हो चुका। अब बात ये कि यार मेरे को टोटल 2 क्रय मूल्य चाहिए, टोटल क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। देखो मैं अलग अलग तय करूंगा, तो यहां पर 1/5 और 1/4 का एलसीएम लूंगा, फिर यहां पर इनको साथ लूंगा, तो स्वाभाविक 1/5 1/4 2/9। तो यहां पर 5 4 और 9 है, इनका एलसीएम लिए जाए, ठीक है।
अब ये जो एलसीएम है ये आपका विक्रय मूल्य की भूमिका निभाएगा। तो यहां पर देखो एलसीएम लू में 5, 4 और 9, बोलो एलसीएम कितना रहेगा आपका भाई? तो 5 है, 4 है और 9। तो पहले कोशिश की जाए कि भाई 90, तो 90 से काम चल रहा है क्या आपका? तो हमने कहा 90 से काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो आराम से, अब भी लगभग एलसीएम वाला आपको बताया हुआ है, फिर भी यदि कोई बंदा है तो मैं एक बार बताया तो वापस शेयर कर देता हूं। यहां पर एलसीएम लोगे तो कितना हो गया भाई? 1, यहां पर 4 और यहां पर कितना? 9। 2 से दिया तो कितना हो गया? 1, 2 और कितना हो गया? 9। वापस 2 से 1 और यहां पर 9। 3 से कितना? 1, 1 और 3 और यहां पर 3, ये कंडीशन है। 5 को 2 से कितना हो गया? 10। 10 को 2 से कितना हो गया? 20। 20 को 3 से कितना हो गया रे? 60 और 60 को 3 से कितना हो गया? 180। तो यहां पर इनका जो लेस है वो लेस है कितना आ गया भाई? 180। अब ये 180 लेस है वो हमारा एक विक्रय मूल्य की भूमिका निभा रहा है। तो यहां देखो इसको मैं 180 से गुणा करूंगा, तो यहां पर देखो 180 से गुणा किया, 5 का भाग लगाया, ठीक है। तो यहां पर बोलो कितना आ चुका भाई? तो आराम से देख लो, 5 3 15, बचा कितना? 3, यानी कितना आ गया? 36। यहां पर मैं इसमें 180 का भाग दूंगा तो स्वाभाविक है कितनी बढ़ जाएगा भाई? 4 चौक 16 और कितना हो गया? 45। यहां पर देखो दोनों को मिलाकर तो 180 और 180 कितना हो जाएगा भाई? 360। अब इसमें 9 का भाग दिया, कितना आ गया? 40 और कितना हो गया भाई? 80। अब देखो आपके पास कुल क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 81। इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो गया? 81। और यहां पर कुल जो आपका विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है भाई? 80। तो हमने कहा भाई साहब 81 वाला माल 80 में बिका, यानी कै रुपया को नुकसान हुए भैया? 1 रुपए का नुकसान। अब 1 रुपए का नुकसान हुआ है कितने संतरे बेचने पर? 360। क्योंकि ये जो आ रहा था ये विक्रय मूल्य का रूप आ रहा था, कितना भाई? 360। तो 1 रुपए में नुकसान हो रहा है 360 का। अगला कह रहा है कि कितने का नुकसान हो गया? 3 का। तो अब आराम से कर सका कि 360 इंटू कितना भाई? 3। तो देख लो 0 36 18 3 3 9 रे कितना हो गया? 10। तो टोटल हमारे को नुकसान कितने का हो गया भाई? 1080। आ चुकी बात? कहने का मतलब सिंपल टू सिंपल काम हमने किए, कहीं पर ऐसा नहीं है कि भाई इसकी कोई समीकरण तय करके हमने काम किए, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक तैराकी चाल शांत जल में, यानी कि शांत जल में 5 किमी प्रति घंटे तथा धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटे, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक जाने तथा वापस आने में 75 मिनट लेता है तो दूरी ज्ञात करें। ध्यान दो एक बार, यानी कि जाकर वापस आने में, तो पहली बात तो ये एक बार गया और एक बार वापस से आया, तो गया तब स्पीड जुड़ी है तो आया तब क्या है भाई? घटी है, या आया तब घटी? क्योंकि देखो यहां पर जब नाव धारा की बात की जाए तो जब समान दिशा में हर जगह क्या होता है? घटता है, परंतु इसमें क्या होगा भाई? जुड़ेगा। और विपरीत दिशा में हर जगह जुड़ता है, इसमें क्या होगा भाई? घटेगा। तो यहां देखो बात करें हम एक तैराकी चाल शांत जल में, तो पहले शांत जल की बात कर रहे हैं। शांत जल में कितनी देर की है भाई? 5 किलोमीटर पर हाउस। और उसके बाद में धारा की चाल, धारा की चाल दे रखी है 1 किलोमीटर पर हाउस। और जाकर वापस आने में समय दे रखा है आपको कितना भाई? 75 मिनट। अब देखो यहां पर बात ये दूरी पूछना चाह रहा है मेरे से, तो मैं एक तो सीधी बात ऐसा करूं कि यार दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणा समय। अब मैं चाल लेना चाहूंगा यहां पर, तो जब भी गया तब भी वही कैंडिडेट था तैराक, और आया तब भी क्या है भाई? वही। अब जोड़ने घटाने के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी है। गया तब ये अकेला ही था, वापस वहां से रिटर्न हुआ तो भी क्या है भाई? अकेला है। परंतु बात ये कि जब गया तब इनकी चाल क्या हुई है? जुड़ी है, तो आया तब क्या हुई है भाई? घटी है। दोनों में से एक काम तो हुआ है, बस समान दिशा में गया तो जुड़ी है, तो विपरीत में इनकी क्या हो चुकी भाई? घट चुकी। तभी अगला करेगी शांत जल में इतनी और धारा की चाल इतनी है। तो दूरी वाले से डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल पाए, परंतु हमारे पास समय दे रखा है। देखो समय कितना दे रखा है भाई? 75 मिनट।
तो समय बराबर मैं बात करूं तो समय बराबर के वह भैया दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या रहेगा, दूरी बटा चाल। समय कितना दे रखा है हमारे को, 75 मिनट बराबर। अब देखो पहले गया था तो दूरी हमारे को कन्फर्म नहीं थी, वापस वहां से आ रहा है तो भी दूरी कन्फर्म है नहीं है। दूरी हमने यहां पर क्या मान ली, एक्स, तो यहां पर भी क्या मान ली भाई, एक्स। अब ऐसा है, गया तब एक बार तो इनकी कंडीशन कैसी हुई है, समान, और एक बार कंडीशन इनकी कैसी हुई है भाई, विपरीत। अब समान में तो इनकी दोनों की जुड़ी है, तो एक बार तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, एक बार 5 माइनस 1 कितना हो गया भाई 4। तो हम ये कहेंगे एक बार तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे और एक बार क्या रहेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां देखो जाकर आने में टोटल समय 75 मिनट है, तो यहां भी दोनों का क्या हो जाएगा टोटल। परंतु एक चीज का और ध्यान, यहां बड़ा मान है, ये भी बड़ा मान है, इसको बड़ा बनाऊंगा तो इसमें किसका भाग लगाऊंगा भाई 60 का। अब देखो इसका एलसीएम लिया तो 4 और मैं 6 का एलसीएम लूं तो लगभग यहां 12 से काम चल जाएगा, हो जाएगा। 6 का भाग कितना हो गया भाई 2x और 4 का कितना हो गया भाई 3x बराबर। यहां पर 75/60 है तो इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लिया जाए, ठीक है। मैं 15 का भाग दूं तो 15 5 75 और 15 चौक 60, 5 बट्टे कितना हो गया भाई 4। अब यहां देखो इसको वज्र गुणा करूं कितना हो गया भाई 60 बराबर, आ चुकी बात, ठीक है। यहां पर देखो, या ऐसा कर लो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, थोड़ा सा छोटा मान हो जाए, कैंसिल कर दो इसको। देखो कैसे, 4 का भाग दे दिया कितनी बार गया भाई 3 बार, थोड़ा छोटा हो जाए स्मॉल। तो यहां पर देखो 5/1 बराबर कितना हो गया 5x बट्टे कितना भाई 3। इनको वज्र गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 5x बराबर कितना हो गया भाई 15। तो यहां पर बोलो x का मान कितना हो गया भाई 3। तो अगला कह रहा है कि भाई जो दूरी है वो कितनी है, तो दूरी हमारी कितनी आ गई भाई 3 किलोमीटर, आ चुकी बात। अब उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये ध्यान देना एक बार, इससे रिलेटिव पहले भी क्वेश्चन किया होगा, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसके बाद में अगली क्लास में हमें जो नहीं होगा तो इसको मैं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ही देखो एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों से 10,500 रुपए में 2 प्रिंटर खरीदे। वह एक प्रिंटर को 20% लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, तो उसे हुए शुद्ध लाभ या जो हानि है, शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें। एक ही बात है, लाभ या हानि के बारे में आपसे बात कहना अगला 4 है। अब सुनना देखो भाई, यहां से हम बात करें तो अगला, एक दुकानदार 2 अलग अलग कंपनियों को 10,500 रुपए, ध्यान दो, तो यहां पर जो कुल खरीदा गया, कुल क्रय मूल्य कितना है भाई 10,500। आगे बात कितनी भाई 2, तो पहली और ये आपकी दूसरी वस्तु। अगले ने बोला है कि पहली को तो 20% लाभ पर, तो 100 वाला माल कितने में बेच दिया 120, और दूसरे वाला कह रहा है 10% नुकसान पे, तो 100 वाला कितना भाई 90। देखो यहां पर एक बात बोली थी कि दोनों को बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान। अब देखो विक्रय मूल्य समान तब भी हो सकता है जब दोनों का लाभ और हानि के परसेंटेज को क्या किया जाए बराबर। तो यहां पर देखो दोनों को मैं बराबर करूं यहां पर, तो परसेंट से परसेंट क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। यहां 3 का भाग कितना भाई 4 और यहां 3 का भाग कितना भाई 3 बराबर कितना हो गया 10,500। अब 4 के बराबर 3 और 3 के बराबर 4 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा भाई 3:4 बराबर 10,500। कितना हो जाएगा 3:4 बराबर 10,500, हो चुकी बात। अब ये कह रहा है कि टोटल उसे लाभ या टोटल हानि, तो इनके लिए देखो हम आराम से ये कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू 10,500 है, तो इधर देखो कितना हुआ 4 और 3 कितना हो गया 7। अब 7 अनुपात को मान करते हुए भैया 10,500, तो मैं 1 का निकाल सकता हूं आराम से। बोलो 7 का भाग कितनी बार जा रहा है
15 7, तो कितना हो गया 1500। अब आराम से देख लो, पहला है उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 3 इंटू 1500, बोलो कितना हो गया भाई 4500, और दूसरे का 4 इंटू 1500, बोलो कितना हो गया भाई 6000। हो चुकी बात। अब सुनो, पहला 4500 वाला है, इस पर अगला करे कितने परसेंट का फायदा हुआ है 20 का, तो मैं सीधा क्या करूंगा भाई 120 बट्टे कितना हो गया भाई 100। यहां 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, आराम से देख लो, जीरो छोड़ दो, 12 5 कितना हो गया 60, 12 चौक 48 और 54, यानी पहला सामान कितने का बिका भाई 5400 का, कितने का 5400। दूसरे की बात की जाए तो 6000 इंटू 10% की हानि यानी 90 बटे कितना भाई 100। देख लो दूसरा भी कितने का बिका भाई 5400 का, तो अगला करेगी दोनों का विक्रय मूल्य क्या आ रहा है भाई समान। अब यहां पर कुल क्रय मूल्य तो आपका कितना था 10,500, तो यहां पर कुल जो आपका सीपी था, कुल सीपी तो था 10,500, और कुल आपका एसपी है वो कितना आ गया भाई, तो 5400 और 5400 कितना हो गया भाई 10,800, कितना हो गया रे 10,800। तो यहां पर बोलो कितने रुपए का लाभ हो चुका भाई, तो अगला करे कि यहां पर कितने रुपए का लाभ हो गया भाई 300 रुपए का क्या हो चुका भाई लाभ, और यही हमारा क्या आ गया आंसर, कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई 300 रुपए का लाभ। तो चलो अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो जल्दी स्पीड से, इस प्रश्न में टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, सीधी सिंपल बात बोल रहा हूं। देखो 400 रुपए के अंकित मूल्य, यानी यहां पर जो आपका मार्क प्राइस है एमपी वो कितनी दे रखी है भाई 400, और अगला करे कि मशीन को नगद भुगतान के लिए 10% का डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट कितना दिया गया भाई 10%, कितना 10%। तो यानी आपका फर्स्ट जो एसपी है वो कितना बना भाई, तो हमने कहा कि देखो 400 पर 10% डिस्काउंट यानी 90% पैसे अगले ने मेरे से ले लिए, तो यहां पर बोलो कितना हो गया भाई 360, सुनना 360 रुपए मेरे स्टार्ट में बिल बना। अगला मेरे से लास्ट में कितने रुपए लिए रहे उसने 342 रुपए, कितने रुपए 342 रुपए। अगला करेगी 60 रुपए बन रहे थे, अगले ने मेरे से 342 रुपए लिए, मतलब कुछ डिस्काउंट और भी कर दिया, तो अगला करे वो डिस्काउंट कितना है, तो आराम से देख लो यहां से यहां बोलो कितने रुपए कम कर दिए, तो आप कह रहे हो कि भाई यहां पर 18 रुपए कम कर चुका। ये बताओ 18 रुपए कम किए किसमें से रहे 360 में से, और परसेंटेज के लिए इंटू कितना भाई 100, 18 का भाग कितनी बार गया 2 बार, कितना हो गया 20, और 20 का भाग कितना भाई 5। तो यहां पर जो आपकी दूसरा डिस्काउंट दिया गया है वो भाई साहब दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया भाई 5%। तो आराम से देखो सिंपल टू सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये डाटा तो आपके लिखे हुए हैं, सीधा इतना काम किया और ये आपका क्या चुका भाई आंसर। अब उसके बाद देखो अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन देखो, एक राशि 5 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर स्वयं का 3 गुना, इससे पीछे क्वेश्चन किया था याद हो तो, सेम वैसा ही प्रश्न है, उसमें संख्या देकर आपको पूछी जा रही थी, और यहां पर केवल क्या करा, कभी गुना देके समय पूछेगा और सभी समय देकर गुना पूछेगा, दोनों चीजें। तो यहां देखो इसकी हम बात करें तो ये कह रहा है कि 5 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज है उस पर स्वयं की कितने गुना हो रही है भाई 3 गुना। तो यहां देखो पहले 5 वर्ष, उसके बाद में यहां पर 5 वर्ष बाद मतलब मैं कह सकता हूं कितना 10 साल, उसके बाद में कितना भाई 15 वर्ष, इसके बाद में कितना भाई 20 वर्ष, और उसके बाद में कितना भाई 25, यानी ये क्रम आपका आगे से आगे चलता रहेगा कहां तक भी लागू। अब ये कह रहा है कि भाई स्वयं की कितनी गुना भाई 3 गुनी, तो पहली 5 साल में कितनी गुना हो जाएगी 3, आगे बात मैं करूं तो आगे 3 का 3 गुना कितना हो गया भाई 9 गुना, उसके बाद में इसका 3 गुना कितना हो गया भाई 27 गुना, और उसके बाद में इसका भी 3 गुना यानी कितना हो गया 81 गुना। अगले ने हमारे से क्या पूछा कि 81 गुना कितनी साल में हो जाएगा, तो हमने कहा भाई साहब 81 गुना आपका कितनी साल में हो जाएगा भाई 20 साल में। तो देखो यहां से 2 प्रश्न बनते हैं, या तो बोलेगा 20 वर्ष में कितने गुना, तो हम बोलेंगे कितना भाई 81, और या बोलेगा 81 गुना कितने में, तो क्या रहेगा भाई 20।
तो यहां पर देखो आंसर आपका कितना रहेगा भाई ए। ये बात बोलिए कि 81 गुना कितने साल में, तो आंसर हमारा रहेगा भाई 20 वर्ष में। आगे क्वेश्चन की बात करें जल्दी, देखो अच्छा क्वेश्चन है, पीछे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था। मैं सीधी सिंपल बात कर रहा हूं। एक निश्चित काम को 18 दिन में, देखो यहां पर ए है, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई 18 में। उसके बाद में बी है, वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई 90 दिन में। एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम किया, तो पहले तो हम ये देखें टोटल काम कितना है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है वो। तो पहला काम तो मैं यहां देखूंगा कुल कार्य, क्या रहेगा भाई कुल कार्य, टोटल वर्क। तो यहां पर टोटल वर्क निकालूंगा तो इनका क्या हो जाएगा भाई एलसीएम। अब बोलो 18 और 30 का एलसीएम कितना हो गया रे 90, कितना हो चुका 90। इसके बाद में इनकी क्या भाई जो कैपेसिटी है आप के बोल सका भैया क्षमता है, चाल है, गति है। तो बोलो 18 के हिसाब से कितना काम करेगा पर डे 5, और 30 के हिसाब से कितना करेगा भाई 3। अब ये कह रहे हैं कि भाई वे एक साथ काम करते हैं, कौन कौन, पहले दोनों काम करते हैं, दोनों कौन कौन भाई ए और बी। अब ए और बी है वो एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, तो एक दिन में करते हैं 8 कार्य। एक दिन में कितना करते हैं भाई 8 कार्य, और इन्होंने कितने दिन काम किया भाई 9 दिन। तो 9 दिन में कितना काम हो चुका इनका भाई 72 कार्य हो चुका। यहां पर बोलो शेष काम कितना बचा भाई, तो आपने कहा कि शेष कार्य यहां पर बचा है कितना भाई 18। 90 में से मैं कितना निकाल दूंगा 72, कितना बचा भाई 18। शेष कार्य कितना बचा 18। अब ये कह रहा है शेष कार्य 18 बचा है, तो उसके अंदर कह रहा है शेष काम को अकेला सी, तो यहां पर देखो अकेला सी है, वो शेष कार्य को कै दिन में निपटा रहे भाई 4 में। तो यहां पर देखो 18 में किसका भाग लगाओ भाई 4 का, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 9/2। आगे बात इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, तो सी है उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई भाई 4.5। ध्यान देना यहां पर सी की कैपेसिटी तो आ गई 4.5 और बी की कितनी है भाई 3। अगला आपसे कह रहा है कि बी और सी मिलकर, तो यहां पर देखो जब बात करें बी और सी, तो बी और सी मिलकर टोटल काम कितना करेंगे भाई वही 90। अब बी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है भाई 3 और इसकी कितनी है 4.5। तो आप आया कैसे आगे कि पूरी कितनी हो गई भाई 7.5। 7 से 1/2 बराबर कितना है भाई 90। इनको चेंज करो 7 दूनी 14 रे कितना हो गया 15/2 बराबर कितना भाई 90। तो यहां पर 2 तो कहां चला जाएगा ऊपर, 15 कहां पर आ गया 90। 15 6 90, तो 6 दूनी 12। तो बंदा है उसने दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे भाई 12 दिन में क्या हो जाएगा भाई फिनिश। यही बात पूछी गई है। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन की बात करें हम। हाँ भाई क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है अगले ने, ये दे रखा है दो स्थान ए और बी मध्य 190 किमी की दूरी है। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर 40 किमी प्रति घंटे गति से चलती है, और दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और ए की ओर कितने से भाई 50 किमी प्रति घंटे चाल चलती है। दोनों बसें कितनी बजे एक साथ मिलेंगी, तो यहां पर देखना एक बार, स्थान ए और यहां पर स्थान कौन सा आ गया बी। ये स्थान ए रख दिया, यहां पर स्थान कौन सा है भाई बी। यहां पर कह रहा है कि दोनों बसें कितने समय मिलेंगी, तो समय का मतलब हो गया, मैं सीधी बात ये कहूं कि समय बराबर क्या हो गया भाई दूरी बटा चाल। आगे बात, अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो दूरी दिखा रखी है बंदे ने कितनी भाई 190 किलोमीटर। कितनी, एक सुबह प्रातः कितने बजे भाई 6 बजे, किस स्पीड से यहां जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। कितने जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और जो दूसरी है वो किस गति से आ रही है, प्रातः है, ये आ रही है 7 बजे, और ये आ रही है आपकी कितने से भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल। अब समय देखो इक्वल कब हो,
बस समय आपका है वो इक्वल कब हो, जब इन दोनों का समय हम क्या करें समान। तो मेरे को बताओ 6 बजे वाली बस है उसको हम 7 बजे, या 7 वाली बस है उसको 6 बजे तो नहीं चला सकते, बाकी 6 वाली में बैठकर 7 बजे दोनों का टाइम क्या कर सकते हैं भाई फिक्स। तो मैं यहां पर भी 7 बजे का टाइम सेट करूं तो ये कितनी चल चुकी भाई, तो हमने कहा कि भाई 1 घंटे चल चुकी। 1 घंटे में दूरी तय कितनी कर ली 40, तो यहां पर 190 में से 40 मैंने कम कर दी, कितनी बची भाई 150। अब दूरी आपके पास कितनी है भाई 150 किलोमीटर, हो गई बात। अब हम बात करें कि यहां पर दोनों है उसकी स्पीड, तो देखो अपोजिट जा रही है, दोनों की चाल क्या होगी जुड़ेगी, समान में आपस में क्या होगी घटेगी। तो यहां पर बोलो क्या कह रखे अगले ने कि यहां पर दे रखे 50 और 40 कितना हो गया भाई 90, तो यहां पर 90 किलोमीटर पर आवर, ये बात है। यहां पर 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल, लगाओ भाग, तो यहां पर 9 एकम में 9 बच गया कितना भाई यहां पर 6, तो 6/9 यानी 2 कितना हो गया 3 घंटे की बात ही कर रहा है। तो यहां पर देखो इसकी बात हो रही है, तो यहां पर 1 घंटा और 2/3 घंटे उसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो किससे गुणा कर दूंगा भाई 60 से, तो यहां पर कितना हो गया 20 30 60, तो 1 घंटा और कितनी मिनट भाई 40 मिनट बाद में दोनों एक साथ ही मिलेंगी। तो दोनों का देखो फिक्स टाइम कितने बजे किया हुआ था 7 बजे, तो प्रातः दोनों 7 बजे एक साथ चली थी, उसके बाद में उनको 1 घंटा और कितनी मिनट लग गई 40, तो ये दोनों एक साथ कितनी बजे मिलेंगी भाई 8:40 पर दोनों बसें एक साथ ही मिलेंगी। यही बात बोली जा रही है बस सिंपल सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो प्रश्न कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या, एक रेलगाड़ी 400 किमी की दूरी को एक समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। कोई बात नहीं, रेलगाड़ी क्या पूछी आपसे भाई, रेलगाड़ी की चाल पूछी है। देखो आपके पास दूरी कितनी है भाई 400 किलोमीटर। अब मैं ऐसा देखूं कि यहां से देखो, मैं पहले ऑप्शन उठाऊं डी, तो यहां पर चाल कितने वाली बने 40 किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें भाग लगाऊंगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। सुनना, ऊपर ही मान बड़ा है नीचे मान क्या है भाई बड़ा है, तो यहां पर 0 से 0 और कितना भाई, यानी इस स्पीड से जाएगा तो इसको 10 घंटे लगेंगे। अब ये कह रहे हैं कि यदि उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय, कब, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड क्या कर दी जाए ज्यादा। तो दूरी तो मेरे पास वही कितनी है भाई 400, पहले मेरी स्पीड कितनी थी 40, 10 बढ़ाते कितना हो जाएगा रे 50 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रश्न में दे रखी है बात, मैंने ऑप्शन से यहां से उठाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 को भाग के बार भाई 8 घंटे। बोला क्या गया था कि भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक करोगे तो आपको दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लगेगा। देख लो पहले 10 घंटे का समय लग रहा था, अब कितने का लग रहा है 2 का, यहां पर कितने घंटे कम लग गए भाई 2 घंटे। और ये इक्वेशन अगला पूछना चाह रहा था, तो अगला कह रहा है कि भाई उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो हमने कहा कितनी है भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो कह रहा है कि एक आयत उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। आयत यानी रेक्टेंगल की बात कर रहा है अगला, आयत मतलब किसकी बात कर रहा है भाई रेक्टेंगल की बात की जा रही है कि भाई एक जो आयत है, तो देखो क्या कहा गया कि आयत उसकी लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो देखो एक तो बात है लंबाई लेंथ और दूसरी चौड़ाई है क्या हो गई आपकी भाई ब्रेथ। तो लंबाई है वो चौड़ाई के तिगुने से, तो चौड़ाई कितनी मान ली हमने x, लंबाई कितनी ली भाई 3x, इससे कह रहा है कि 4 मीटर कम है, कम को मतलब क्या होगा भैया माइनस, हो चुकी बात। अब आपसे कह रहा है इसका परिमाप 28 मीटर है, तो मैं ये कहूंगा आयत का परिमाप कितना है भाई 28 मीटर है। तो देखो मेरे को यहां पर आयत का क्षेत्रफल तय करना, तो यहां जब आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो लंबाई और चौड़ाई की जरूरत रहेगी, अभी मेरे पास नहीं है तो करना कुछ नहीं, जो चीज दे रखी है बराबर वो की वो यहां पर नोट करो। आयत का परिमाप है तो मैं यहां पर भी क्या लिखूंगा भाई आयत का परिमाप, केवल 2 लंबाई
प्लस चौड़ाई। तो देख लो यहां पर 2, आपकी लंबाई कितनी है भाई, तो हमने कहा 3x माइनस कितनी भाई 4, और चौड़ाई कितनी है भाई x, बराबर कितना हो गया रे 28। आगे बात, पहले तो मैं 2 से कैंसिल कर दूं, कितना हो जाएगा भाई 14। इधर के बच्चों देखो, ये प्लस का और ये प्लस का कितना हो गया 4x, माइनस का कितना है भाई 4, ये माइनस वाला इधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का। तो यहां पर x बराबर 18 बट्टे कितना हो गया भाई 4। ठीक है, तो 18/4 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो भाग लगा दो, 4 चौक कितना हो गया 16, कितना हो गया भाई 16, यहां पर बच गया कितना भाई 2, यानी पॉइंट कितना हो गया 5। आगे बात, अब आपकी देखो चौड़ाई है वो कितनी आ गई भाई 4.5। अगला कह रहा है कि जो लंबाई है वो उसके तिगुने से, तो 4.5 इंटू 3 माइनस कितना भाई 4, आराम से करके देख लो, 5 थी कितना हो गया भाई 15, ठीक है, 4 थी 12 और ये कितना हो गया भाई 13, ये लग गया आपका पॉइंट। उसमें से कह रहा है कि कितना कम भाई 4, तो यहां पर कितना आ गया 9.5, कितना आ गया भाई 9.5। तो आपकी लंबाई तो कितनी आ गई भाई 9.5 और चौड़ाई कितनी आ गई 4.5। ये बात है, आपसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के वे भैया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर देख लो आराम से हम कर सकते हैं 9.5 इंटू 4.5, आराम से तय कर लोगे कि भाई यहां पर 9.5 को 4.5 से गुणा करोगे तो 9 चौकी 36, मतलब कितना आ जाएगा 42.75, इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो चलो उसके बाद में अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, व्यास कितना है भाई 14, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 7, कुछ करना ही नहीं हमारे को, जबकि उसकी ऊंचाई 11 सेमी दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 11 सेमी। तो शंकु का आयतन देखो, अगला कह रहा है कि शंकु है, उस शंकु का आयतन, तो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 इंटू 7 इंटू कितना हो गया भाई, ऊंचाई कितनी है 11, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पर कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 11 बट्टे कितना भाई 3। अब हम आराम से इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आ चुकी बात। अब देखो अगला क्वेश्चन बात करें इसकी। देखो क्या कहा गया है, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है और बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रियक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, तो बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर देखो पूछा क्या गया लास्ट में, आपको ये पूछा गया लास्ट में कि एक तो यहां पर कहा गया है जो बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ उसका क्षेत्रफल, और एक बात बोलेंगे किसका शंकु है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो बात ये कि बेलन का वक्र पृष्ठ उसका क्षेत्रफल और शंकु उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, बेलन है उसका वक्र पृष्ठ कौन सा रहेगा बाहर वाला, तो क्या गया आपका 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें तो क्या होगा पाई आर एल। आगे बात, जो मान कटने लायक है उसको हम कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, तो यहां पर कितना दे रखा है 1 और इसमें यहां पर कितना दे रखा है भाई 3, ये काम तो हो चुका। अब ये कह रहा है कि भाई बेलन की ऊंचाई किसकी, जो आपका बेलन है, बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की त्रियक ऊंचाई की 1.5 गुणी है, जो त्रियक ऊंचाई है
उसकी कितनी है भाई 1.5 गुणी। तो अब आप त्रियक ऊंचाई मान लो कि हमने कितनी भी ले ली XYZ, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि मैंने त्रियक ऊंचाई कितनी रख ली भाई 4, ठीक है। तो उसकी अगला करेगी 1.5 गुणी, तो यहां पर इसकी 1.5 गुणी कितनी हो जाएगी भाई 6। बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रियक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मैंने इसको कितना मान लिया भाई 4, तो इसका ये कितना हो गया भाई इंटू कितना हो गया भाई 6। आगे बात, तो यहां पर देखो 3 का भाग दिया कितनी बार भाई 2 बार, और मैं यहां पर 2 का भाग दूं तो कितनी बार गया 2, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई 1:2। तो यहां पर आंसर कितना रहेगा 1:2। चलो इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब देखो इस प्रकार से जो आज के क्वेश्चन थे वो हमने सभी क्वेश्चन फिनिश कर लिए। अब उसके बाद में इससे आगे देखो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमारे पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार क्वेश्चन है न बने। तो अब उसके बाद में कल जो हमारी है वो इससे आगे वाले क्वेश्चन है उसकी चर्चा होगी। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।